मैं पहली बार ऐसी जगह पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं इस तरफ आया ही नहीं कभी भी। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। इट वाज लेओवर फ्लाइट, सो आई एम ट्राइंग टू ट्रिवांड्रम, सो डू आई हैव टू एक्सिट एंड देन? यस सर। ओके, ट्रिवांड्रम का बोर्डिंग चालू हो चुका है। तो अभी जाना मुझे दूसरी गेट की ओर, इससे पहले पता कर लेते हैं क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आएगा। फिर भी एक बार पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने गेट की ओर चलते हैं। तो मैं वहाँ पे पूछा तो बोल रहे हैं मुझे एक्सिट करना है, एक्सिट करके फिर मुझे डिपार्चर की ओर जाके फिर मुझे अंदर की ओर आना है। ये क्या सिस्टम मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे यही समझ में आया, या फिर उनके जो बोले वो गलत बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कब आप पूछ लूँगा किसी से, फिर देखते हैं। बट बैगेज करेक्ट नहीं करना है, इतना तो कंफर्म हो चुका है। तो एक और इंडिगो स्टाफ से बात करके फिर उसका अगला प्रोसीजर करते हैं। हाय, I had a small doubt. It was a layover flight, so I'm traveling to Trivandrum. Yeah. So do I have to exit and then? Yes sir. Okay. Right exit from the airport. Okay. There is a 9C gate number right side. Okay. Return from 9C gate number. 9C gate. Okay. Thank you. जो पहले बोली तो वो करेक्ट ही बोली थी, मुझे एक्सिट करना पड़ेगा। एक्सिट करके 9C गेट से मुझे फिर से वापस अंदर आना पड़ेगा। कोई अच्छी बात ही है, बाहर निकल के थोड़ा मैं चाय कुछ पी लूँगा, फिर उसके बाद अंदर की ओर जाऊँगा। वेलकम टू बेंगलुरु। तो 9C मुझे पूछना कहाँ पर है। तो जी After MI board, right side. फ्रॉम MI, ओके, board just- या फ्रॉम देयर। There, right side you will get. Okay, After fine. crossing. थैंक यू। बाहर ही बहुत सारे ऐसे टी शॉप और बियर आउटलेट्स बहुत कुछ है यहाँ पे। वहाँ पे बगल में लिकर आउटलेट है और खाने सबका यहाँ पे सुविधा बहुत ज़्यादा है। फिर इधर ही कुछ चाय पीते हैं और भाई वहाँ क्या मस्त लग रहा है, ताज होटल सीधा सामने ही है। हाँ, तो यहाँ से कुछ स्टारबक्स में जाता हूँ या फिर कोई और जगह जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा सही लगेगा। वहाँ जाके चाय पीते हैं और फिर उसके बाद अंदर की ओर जाते हैं। तो हाँ, जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने बैंगलोर आया था, तभी बैंगलोर से मैं जाने वाला ट्रिवांड्रम के लिए। तो इससे पहले मैं यहाँ पे कॉफ़ी कुछ पी लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट से बाहर ही, और मेरे पास बहुत समय है क्योंकि अब अगला मुझे 8 बजे 3 घंटा है मेरे पास। तो यहाँ से आगे कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, फिर जाता हूँ अंदर की ओर क्योंकि मुझे 9C गेट से अंदर की ओर जाना पड़ेगा। लेट मी सी क्या मुझे बेस्ट एक ऑप्शन मिलता है, उसके हिसाब से पीता कुछ। तो इधर ही बीरा का एक आउटलेट खोल के रखे हुए हैं, यहाँ पे सीधा सामने दूसरा एक आउटलेट भी है। तो भाई बहुत सही तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया है। मैं पहली बार ऐसी जगह पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं इस तरफ आया ही नहीं कभी भी। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो वहाँ पे भी कॉफ़ी शॉप है, CCD है बेसिकली। तो मैं बस घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सही लग रहा है, उसके बाद में जाऊँगा। देखते हैं विंड मिल्स, यहाँ ट्राई करते हैं, एम्बियंस भी सही है। तो फिलहाल अभी मैंने कॉफ़ी पिया था, मैं फ़ोन में बात कर रहा था इसलिए मैं इसको शूट नहीं कर पाया। और अभी वहाँ से निकल के मैं अभी जा रहा हूँ जहाँ पे 9C में मुझे बोला गया था। देखिए वो है, और गेट से मुझे एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करके अंदर क्यों चलते हैं, और अंदर जाके मुझे ब्लॉग एडिट करना है, तो वो कोई देखता कहीं मुझे आराम से बैठ के एडिटिंग करते हैं, बाकी जो काम है वो करते हैं। तो अभी गेट नंबर 37 था, लेकिन इसको स्विच करके गेट नंबर 43 कर दिए हैं। तो अभी सबसे आखिरी तक जाना पड़ेगा, वहाँ पे होगा। तो 43 में जाने को बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे आखिरी है, वहाँ चलते हैं। मुझे कुछ सैंडविच वगैरह लेना था, लेकिन वो मिला नहीं। देखता हूँ कहीं मिलेगा तो वहाँ कुछ लेके चलता हूँ। और आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस ये 3rd वे कॉफ़ी दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे कुछ सैंडविच और पार्सल करा लेता हूँ और उसको फ्लाइट में खाते हैं। ट्रिवांड्रम का बोर्डिंग चालू हो चुका है। अभी कौन सा बुला रहे नहीं पता, देखना पूछना पड़ेगा। तो अभी अनाउंसमेंट हुआ है Zone 3 के लिए, अब चलते हैं और ज्वाइन करते हैं।
मैं ये लिया हुआ था वहाँ से, जो मैंने बोला होता ना, तो ऑर्डर लिया था, तो इसी को अंदर जाके खाते हैं। कॉफ़ी तो आधा ख़त्म हो गया है, थोड़ा बाकी बचा हुआ है, कोई नहीं, तो जाके बाकी खाता हूँ ये रैप वगैरह। मुझे भूख भी लगा हुआ है। थैंक यू। एक अच्छी बात यह है कि मेरा सीट 4F है आगे की ओर। जी मैंने बोला था वहाँ वो जो चेक इन कर रही थी वो बेचारी करके दी थी मेरे लिए, मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उस वजह से आगे की ओर मिला है। तो देखते कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आगे बैठता हूँ, क्योंकि आगे का थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। एक्सपेंसिव बोलते हैं 700 रुपये 800 रुपये मुझे देना पड़ता है, तो ये मुझे फ्री मिला है तो बढ़िया है। तो देखते यार, लग रहा है एयरपोर्ट ना, ये डोमेस्टिक है, बहुत सही लग रहा है। और अगेन लंबा सा क्यू है यहाँ पे, उससे आगे और भी है। A few moments later. तो फाइनली अब जाके 5 मिनट की 8 मिनट के बाद अब जाके क्यू ख़त्म हुआ है और अब अंदर जा रहा है। गुड इवनिंग। मेरा सीट आके इधर ही है, इस साइड। तो क्लास बहुत गंदा है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस रास्ता भी नहीं है। कोई नहीं, अभी कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे ट्रिवांड्रम। और इसमें क्या ही नहीं बताऊँ, वही सही में यहाँ पे कॉफ़ी में पकड़ के बैठा हूँ। इसके अंदर मैंने रखा हुआ है अपना रैप। अभी सब लोग चढ़ ही रहे हैं, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द बंद हो जाएगा और फिर टेक ऑफ करेंगे। Finally, after months, back to Trivandrum। कि 2 महीना आराम से हो रहा है मुझे, 1.5-2 महीना हो गया होगा। मैं निकला था सितंबर में 9 कुछ, अभी वापस पहुंचा हूँ अक्टूबर। अभी तीसरे वाले नंबर पे आने वाला है बैगेज, तो वहाँ से कलेक्ट करके फिर निकलते हैं घर की ओर। यहाँ से हार्डली मेरे लिए 600 से 800 मीटर रहेगा घर के लिए, कि पीछे वाले रास्ते से निकल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऑटो कर लूँगा फिर निकलते हैं। उनको लगता है बहुत जल्दी पड़ी है, भाग भाग के जा रहे हैं, वो भी स्टेयरकेस में। तो तीसरे वाले बेल्ट में आने वाला था बैग, अभी तक चालू नहीं हुआ लगता है। इधर वेट करते हैं, बैग को लेके फिर निकलते हैं बाहर की ओर। तो वो आ रहा है मेरा बैग, इस बैग के पीछे वाला बैग। लेट्स गो आउटसाइड। मैंने जो कैब बुक किया था वो भैया बाहर आए हैं, तो मैंने जो ऑटो बुक किया था वो बाहर रुके हैं, कि अंदर अलाउड नहीं है ऑटो का, तो फिर चल के बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गेट के बाहर ही है। मैं ओला बुक किया था वो कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे अलग से मुझे देख के जाना पड़ रहा है, क्योंकि अपना पॉलिटिक्स यहाँ चल रहा है। ओ, तो ये लोग अपना बार्गेनिंग कर रहे हैं, एक रेट बोल रहे हैं, तो बात करके अपना मैंने एक रेट मिलाया, तो उसमें वो लोग भी 10 रुपये एक्स्ट्रा करके अभी मुझे लेके जा रहे हैं।
जिन दोस्तों मुझसे पूछे भी थे कि आके पिक करो, लेकिन मैंने बोला मत नहीं, क्योंकि क्या उनको मतलब नहीं है कि बुला के उनको भी कष्ट दूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया था। नहीं, सबसे अच्छा है कि खुद की गाड़ी है, कोई घर से पिक करना है, वही सबसे बढ़िया है। कोई नहीं, अभी रात के 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं, तब निकलता हूँ मैं। जो भी गाड़ी मिल रहा है उसमें निकलते हैं। If our stars align, maybe we were twin flames in a past life. तो फाइनली अभी भी घर पे आया और ऑटो वाले भैया से बातें यही करते गए कि यहाँ पे अभी इलेक्शन चल रहा है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन चल रहा है। तो एक एक बातें, एक एक कहानी है भैया, जो भी अंकल बोलूँ या भैया बोलूँ, जो भी है, तो मुझसे बातें कर रहे थे। तो हाँ, अभी बहुत लंबा ये ब्लॉग हो भी चुका है, लेकिन ठीक है, चलता है। तो बस इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। मैं जाऊँगा, फ्रेशन अप होऊंगा, रेडी होऊंगा, फिर उसके बाद सोऊंगा। साथ ही साथ मुझे एक ब्लॉग भी एडिट करना है, तो सोते सोते शायद 1-2 बज ही जाएगा, क्योंकि करना ज़रूरी है। कमिटमेंट लिया है तो कमिटमेंट पूरा हम निभाएंगे भी। तो यस, तो ये फिलहाल सोता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।